महिला आप चलिए ना यहाँ से वहां तक माइक लेके सब कह देंगे चोर को भगाओ, देश बेचने वालों को भगाओ, देश लूटने वालों को भगाओ। और मेरे प्रधानमंत्री हैं। नहीं है मेरे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसी का नहीं है, जब जनता का नहीं है वो किसी का नहीं है। जिसकी मां मरी पड़ी उसका डेडिकेशन नहीं है। जिसकी मां मरी पड़ी देश चला रहा है, हजारों माँ क्या देश चला रहा है? देश चला रहा है ये क्या बोलते क्या? ये ऐसे बोलते क्या? देश अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो देश वर्ल्ड के नक्शे से उठ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कश्मीर की बात नहीं कर, पूरे देश के टुकड़े कराने में लगे हैं। इनके साथ ऐसे अत्याचार करते क्या? बताइए, क्या था जमीन ले रहे लेके तो दिखाई बीजेपी के नेता है, पता लग जाएगा। कश्मीर हिंदुस्तान का है। तो 24 में प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जख्मी किया है उसने हम आपको, बिल्कुल किया है जख्मी आपने। हम तो जख्म है जोर में मोदी से तंग। मैंने आपको कहा ना, हम रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं नया ऑर्डर निकल रहा होता है। हमारे लिए आपकी सुरक्षा वो मोदी के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हम राहुल जी के साथ है। मैं जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी। आपकी सुरक्षा कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो? ये कश्मीर की सुरक्षा की बात है। सुरक्षा हमारी जमीन ली जा रही है, ये सुरक्षा है हमारी, ये सुरक्षा है हमारी। हमारे जेबों में डाका डाला है, ये सुरक्षा है हमारी। हेलो, ठंडे दिमाग से बात सुनो, बात सुनो भाई, भाई बात सुनो, बात सॉरी बात सुनो भाई। मेरी बात, ये घंटा घर है। आज आपने ये क्राउड नहीं देखा होगा यहाँ पे। ये देखो, ये घंटा घर है, लाल चौक है। बीजेपी वाले आए थे परसों, 12 बंदे थे टोटल। वो किराया पे लोग आके यहाँ पे झंडा चढ़ाए। आज ये सारे राहुल के सपोर्टर है, लाखों में है, लाखों में। आपने बात करते हैं नरेंद्र मोदी को। आपने देखा, नरेंद्र मोदी से तो अमेरिका भी डरता है, जैसा वो कहते हैं वैसे तो कुत्ता भी नहीं डरता, पर डरता अमेरिका भी है। इन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, आप डरते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं डरता। अगर डरता तो ऐसे नहीं बोल रहा होता। हम भारत के लोग मरना जानते हैं, डरना नहीं जानते। मोदी ने कहा दिया था गुजरात में कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा। हमें समझ जाना चाहिए था, तोड़ेगा नरेंद्र का रिकॉर्ड, क्योंकि नरेंद्र चाहता था। ईवीएम मशीन लिए बैठे थे, रातों रात पलट दिया चुनाव। एक बूथ पर 622 वोट पड़ी और रिजल्ट दिया 2200 वोट रिजल्ट आया। और वहां पर शाम को 5 बजे तक 45% चुनाव था, 6 घंटे में 6 बजे तक 65% होगा। यही तो रिकॉर्ड तोड़ना था, देश से इसी को बचाना। हमें देश के लोग नहीं हरा रहे, हमें पप्पू नहीं बोलेंगे लोग। भाई राहुल गांधी पप्पू नहीं, अब उनके पिता बन गए हैं। ध्यान से देखिए, जिन्होंने पप्पू बनाया था या जो पप्पू समझता राहुल गांधी, अब उनके पिता हैं, अब उनके पिता के रूप में आ गए हैं। बीजेपी वाले बहुत पैसा खर्च किया राहुल गांधी को। ओके, पैसा तो हमारा ही है। एक बूढ़ी माँ घर में बैठी थी, नोटबंदी करके सारा पैसा लूट लिया। सारा पैसा देश का उनके पास है। और विदेश में भी अभी स्विस बैंक भर गया है। सारे बीजेपी के नेताओं का पैसा वहां चला, व्हाइट ब्लैक तो नहीं, व्हाइट पैसा भी वहां चला गया। इस पर देश को समझना चाहिए। अब जरूरत है देश को इकट्ठा होकर। कश्मीर का मुद्दा बहुत पुराना है। उमर अब्दुल्ला साहब, इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती सब साथ में आए, लेकिन सियासी खेल नहीं बन पा रहा। देखिए, सब साथ में आए हैं, सामान्य पे सियासी खेल भी बनेगा। हम चाहते हैं कश्मीर के लोग अमर और शांति से रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है कश्मीर आने का, और हमारे नेता राहुल गांधी इस उद्देश्य में कामयाब होंगे। समय का इंतजार करिए। अब ये चोर देश से जल्दी भागने वाले हैं। 24 में बिल्कुल फिक्स किया है। 24 देश के प्रधानमंत्री 24 में राहुल गांधी होंगे। ये देश की जनता ने तय कर लिया है, बीजेपी के तय करने से नहीं होगा। क्या कौन होगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी मोदी जाएगा 2024 में, मोदी जाएगा। मोदी गया 2024 के, तो आप नहीं आएगा। ये साउथ से हैं, जनता तय करेगा। हरियाणा दिल्ली ये न्यूज वाले तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगा कौन चढ़ेगा। आप तो यात्रा के माध्यम से अफवाह फैला दिए कि 24 में प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे। अरे भाई, देश की जनता चाह रही है, किसान महिला आप चलिए ना यहाँ से वहां तक माइक लेके सब कह देंगे चोर को भगाओ, देश बेचने वालों को भगाओ, देश लूटने वालों को भगाओ। और प्रधानमंत्री हमारी मर्यादा रखिए महाराज। भाई, प्रधानमंत्री वो हमारे नहीं है ना देश के हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते, मजदूर की सोचते। आपके प्रधानमंत्री नहीं है? मेरे प्रधानमंत्री हैं। नहीं है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी का नहीं है, जब जनता का नहीं है वो किसी का नहीं है। अरे सुनो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 3:30 बजे माँ की मृत्यु हुई और 7-8 बजे निपटा दिया। मैंने राहुल गांधी जी को मैसेज करा कि आपको डेडिकेशन है देश के प्रति। मैंने राहुल गांधी जी को मैसेज करा, आपको मोदी जी की मां पर मरने पर जाना चाहिए और पूरे देश को जाना चाहिए, हमारी संस्कृति है। तो मुझे मैसेज आया, वो तो 7 बजे ही
ले गए उसको कहां जाए? प्रधानमंत्री को झंडा दिखाना था ममता की रेल को रोकने के लिए कि ममता रेल को झंडा ना दिखा दे। जिस प्रधानमंत्री की, वो देश की प्रधानमंत्री थे तो वो मां प्रधानमंत्री की मरी थी। पूरा देश आना चाहिए था, विधि विधान से होना चाहिए था। वो हिंदू धर्म की दुआई देते हैं। हिंदू धर्म में अगर कोई मर जाए तो 13 दिन तक कोई काम, शुभ काम नहीं होता है। और आधे घंटे में वो गवर्नर हाउस में बैठ के झंडियां दिखा रहे थे, भाषण दे रहे थे। हमें दुख है कि देश ने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया, बीजेपी ने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया। डेडिकेटेड प्रधान नहीं, ये डेलीकेटेड, अरे जो यार मैं क्यों अगर ये डेलीकेटेड है तो फैम क्या है? डेलीकेटेड है, सुनो, जिसकी मां मरी पड़ी उसका डेडिकेशन नहीं है। जिसकी मां मरी पड़ी, देश चला रहा है, हजारों माँ है। क्या देश चला रहा है? देश चला रहा है, ये क्या मरते क्या? ये ऐसे बोलते क्या? देश कहाँ पहुंच गई? महंगाई देखो कहाँ पहुंच गई है, गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया है, क्या देश चला रहा है? हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, नया ऑर्डर निकल रहा होता है, नया ऑर्डर हम देखते हैं। हम पीस चाहते हैं, कश्मीर पीस चाहता है। ये देखो कितने लोग आए इधर। माहौल बिगाड़ है पंडित जी। मैं माहौल नहीं बिगाड़ रहा, मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, इस देश को जीने दे, जियो और जीने दो। आप सत्ता में आ गए, आप यात्रा को पॉलिटिकल बना दिए। भाई हम तो पॉलिटिकल ही है ना। देश कौन बचाएगा? प्रधानमंत्री तो बचाएगा। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो देश वर्ल्ड के नक्शे से उठ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा देश का माहौल इन्होंने बना दिया, हमें चिंता है। कश्मीर समूचा है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। नहीं, कश्मीर की बात नहीं कर, पूरे देश के टुकड़े कराने में लगे हैं। कश्मीर तो हमारे भाइयों का है, बीजेपी का कहां कश्मीर है? बताइए, इनके साथ ऐसे अत्याचार करते क्या? बताइए, क्या था जमीन ले रहे लेके तो दिखाई बीजेपी के नेता है, पता लग जाएगा। कश्मीर हिंदुस्तान का है। आप सच बोलते हो। कश्मीर हिंदुस्तान का है और हम सबका है। मोदी ने लोगों को नरेंद्र मोदी का है। मेरा एक सवाल है, अमित शाह का है। हिंदुस्तान अंबानी का है, अडानी का है, अंबानी का है, मोदी का है, अमित शाह का है। देखिए, नहीं, ये अमेरिका में जाकर रोकेंगे, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये कुछ से बोलिए। कश्मीर ने हमेशा भाईचारा बांटा है। कश्मीर ने हमें हमेशा मोदी जी को स्वीकार कीजिए ना, इससे बड़ा भाईचारा क्या हम कैसे स्वीकार करेगा मोदी जी को? जिस मोदी ने महंगाई की है, जिस मोदी ने गैस सिलेंडर 1200 रुपए पहुंचा दिया है, हम क्या बोल गए? आप देखो, आप बोलो महंगाई की। 24 में प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी होंगे देश के 24 में प्रधानमंत्री। 24 में राहुल गांधी। 24 में प्रधानमंत्री कौन? 24 में प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी, राहुल गांधी। इसको पॉलिटिकल मत बताइए, यात्रा है भारत जोड़ो, इसको आप लोग पॉलिटिकल बना रहे राहुल गांधी। हैं। आपके यात्रा में नीतीश कुमार जी नहीं, अखिलेश यादव नहीं, ममता नहीं, तो कहां से यात्रा की शुरुआत होगी? भाई मैंने कहा ना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके घर के पीछे बैठा रखी है। झूठी बातें मत फैलाइए। है अगर ये तीनों ना आए तो पूरा देश राहुल गांधी के साथ। बीजेपी के बहुत नेता भी मुझे फोन करते हैं और कहते हैं यार इस देश को बचा लो। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ। राहुल जी को स्वीकार करेंगे आप लोग? क्यों नहीं करेगा? जो कश्मीर की बात करेगा, मैं कश्मीरी हूँ, जो कश्मीरी का बात करेगा, क्यों नहीं हम उसको स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? राहुल देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हम धारा 370 को जख्मी किया है। आपको जख्मी किया है? जख्मी किया है उसने, हम आपको बिल्कुल किया है, जख्मी हम तो जख्म है। तो धारा 370 यहाँ अभी नहीं हटा है, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। राहुल गांधी ने जो कहा कि हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 फिर से लागू होगा। आज समय धारा 370 का नहीं था, ये इनका अधिकार था। आज समय था रोटी, कपड़ा और मकान का। लोग दुखी थे, परेशान थे। प्रधानमंत्री जब देश दुखी है, कहा था ना, बहनों भाइयों मेरी सरकार ले आओ, पेट्रोल डीजल आधा कर दूंगा, है कहा था ना। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री ने कहा था कि विदेशों में लोग अपना नाम देकर ठप्पा लगाते हैं और वोट डालते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। उन्होंने भी ईवीएम का विरोध करा था। तो आज ईवीएम के से ही प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ईवीएम के प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री भाई आप क्यों सकते हैं? बीजेपी के मोटे चश्मे वाले को सकते हैं, अंधभक्तों को सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारे नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का धर्म है हर धर्मों की रक्षा करना। भारत हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इस्लाम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हिंदू धर्म का ठेका ले लिया क्या? बाकी और लोग नहीं है, बाकी और लोग नहीं है वो। अच्छा, हिंदू धर्म का ठेका लिया है तो फिर अपनी माँ को 7 बजे क्यों ले गए? वो अमित शाह ने कहा 1 जनवरी को पहुंचे। हिंदू धर्म में लिखा है जिसकी माँ मर जाए 13 दिन तक अयोध्या जाएंगे। पंडित जी आप सब मैं तो सबसे पहले अयोध्या गया था भाई, मैं तो सबसे पहले गया था। मेरे राम का घर मोदी ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब भाई हैं, बस ये सोचने की बात है।
और अयोध्या में पूरी जिंदगी नहीं जाता। मेरे घर में राम है, मेरे घर में अल्लाह है। ये इकट्ठे, ये भी दोस्त थे, भाई थे, जिनको झगड़ा कराने में लगे हुए लोग। सच बात तो यह है, राम रहीम का किस्सा एक इतिहास बताता है। इस इतिहास पे देश को वापस लौटना पड़ेगा। तो क्या राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे लोग? कर लिया यार, कर दिया, कर रहे हैं हम। तंग आ गए, हम तंग आ गए। गवर्नमेंट मोदी से तंग मैंने आपको कहा ना, हम रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं नया ऑर्डर निकल रहा होता है। वो आपके समर्थन के लिए होगा ना, हमारे लिए आपकी सुरक्षा वो मोदी के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हम राहुल जी के साथ है। मैं राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आपकी सुरक्षा कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो? कश्मीर बोल रहा भाई, काहे आप पॉलिटिकली इसको लेके जा रहे कश्मीर हैं? बोल रहा है, नहीं सुनिए, देश बचाना भाई। आपके सुरक्षा के लिए राहुल, आपके सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री कोई फरमान निकालते होंगे। ये कश्मीर की सुरक्षा की बात है। सुरक्षा, हमारी जमीन ली जा रही है, ये सुरक्षा है हमारी, ये सुरक्षा है हमारी। हमारे जेबों में डाका डाला है, ये सुरक्षा है हमारी, ये सुरक्षा है हमारी। आपकी सुरक्षा नहीं है ये? आपकी सुरक्षा नहीं है ये? नहीं, जमीन ले रहे हैं, ये सुरक्षा है। क्या कर रहे हो आप? ये सुरक्षा है। बीजेपी के आज बीजेपी के हर एक नेता को सुरक्षा लेनी पड़ रही है, साधु संत महात्मा को लेनी पड़ती है। कश्मीर में हालात जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा कहना कश्मीरियत के लोगों की है। जो लोग लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं, जरा सोचिए क्या बीत रही है। तो मोदी जी दिल्ली से फरमान जारी करते हैं, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो कहते हैं, आप कहते हैं कि रात में सोते हैं, सुबह फरमान जारी होता है। तो कश्मीर की सुरक्षा के लिए होता होगा, जम्मू कश्मीर के लिए सुरक्षा है हमारी। जमीन जा रही है, ये सुरक्षा है हमारी। हाँ? तो सरकार की कैसे, किस तरीके से, हमारी जमीन है। कैसे, किस तरीके से? ऐसे पहले मजदूर 500 रुपए कमाता है। 2 साल पहले या साल पहले जब से मोदी आया, तब हमको, जब हम 500 रुपए कमाता था, हमको 400 में मिलता है गैस का सिलेंडर, और आता था सब्सिडी। आज कितने की है? आज 1200 में रोजा भी वापस नहीं आता है। बात सुनो, मेरा ठंडे दिमाग से सुनो, मीडिया वालों, मैं ठंडा दिमाग से सुन रहा हूं आपकी मीडिया वालों, ठंडे दिमाग से बात सुनो। ठंडा और सब जगह पे ये बात पहुंचाना जरूरी आपका काम है। अगर नहीं पहुंचेगा, वरना ये मीडिया बंद करो। नहीं पहुंचेगी आपकी बात, आप बताइए। आज से पहले 2 साल, 3 साल, 5 साल, आज से पहले 2 साल, 3 साल, 5 साल मजदूर 500 रुपए कमाता था, उसको 450 में गैस सिलेंडर मिलता था, और उसको सब्सिडी वापस आता था। हाँ, वही मजदूर को आज भी वही 500 है। मैंने बोला बड़े परेशान है कश्मीर के लोग, कह रहे हैं 400 का सिलेंडर 1200 में हो गया। सवाल ये है, सवाल ये किसने, साहब जी मुझे बात करने दो। जब मजदूर 500 रुपए, जब मजदूर 500 रुपए कमाता था, 450 में आता था गैस सिलेंडर, उसमें सब्सिडी वापस आता था। आज वही मजदूर वही 500 कमाता है, 1200 में आता है गैस सिलेंडर, 5 रुपए भी नहीं वापस आता है। आप मुझे इस बात का जवाब दे दो पहले। तो राहुल जी ठीक कर देंगे। ओ, वो करेगा, क्यों नहीं करेगा? हम उसको दामन खींचेगा, बोलेगा ठीक करो। अपने तरीके से बात सुनो, हम उसी के लिए, हम उसी के लिए निकला है। देखो, हम उसी के लिए निकला है जो हमको 450 का गैस सिलेंडर 1200 में बन गया। वो आप सभी लोगों से इसी तरह बात करते हैं कॉलर पकड़ के? नहीं, मैं बोलता है हम निकले। गर्दन पकड़ने का जज्बा है, गर्दन पकड़ने का जज्बा है। बात सुनो भाई, बात सुनो, सॉरी बात सुनो भाई। मीडिया वाला कौन सा सच्चे बात आगे मजदूरों का आगे लेता है? ये सच्चे लोग हैं वो। अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं दिखाई, चलिए हटिए। पंडित जी, सिलेंडर की, एक मिनट रुकिए, सिलेंडर की क्या, जो यहाँ कह रहे हैं कि 500 रुपया तैयारी है, 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200-1300। ये यहाँ की नहीं, पूरे देश की समस्या है। लोग परेशान है। जब प्रधानमंत्री बनने थे, सुबह
क्या क्या प्रॉब्लम बताइए, मेरे साथ आइए आप। बात 2014 से भारत में लिंचिंग हो रही है। गोश्त के एक टुकड़े पे आपने इखलास को मारा। आप गुजरात में क्या फातिमा, उस क्या नाम है उसका, बिल्किस बानो के कातिलों को माला पहना रहे हो। आप गैस सिलेंडर की बात करें, लानत पड़ेगी गैस सिलेंडर को। मेरा राहुल गांधी 4000 किलोमीटर काट के आया है, इसीलिए मेरे लिए, हम सब गरीब आवाम के लिए, जो पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही है, जो गोदी मीडिया ने बंद किया, राहुल जी ने एक ही रास्ता, उम्मीद है राहुल से। और क्या उम्मीद ही है ना। देखो ये हम कांग्रेस ही नहीं है, हम सोशल वर्कर हैं, आम लोग हैं। कश्मीर के हैं, श्रीनगर हम कश्मीर के, श्रीनगर का हूँ। हमें राहुल गांधी का जो आइडियोलॉजी है, राहुल गांधी का जो फ्यूचर है ना, राहुल गांधी जो देश के लिए सोच रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बेदाग आदमी है, उनके तरफ कातिल नहीं। आज आप देख रहे हो, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो 370 धारा पुनः लागू होगी, जो तकलीफ है वो कश्मीर की दूर होगी। तो आपको उन पे एतबार है, एतबार है राहुल पर? बीजेपी पे एतबार नहीं है, राहुल पे कांग्रेस पार्टी पे एतबार है, वरना ये कांग्रेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, आप सपोर्ट कर रहे हैं राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी अच्छे इंसान तो है। क्या आप कांग्रेस वर्कर हैं? नहीं, मैं कांग्रेस वर्कर नहीं, मैं सोशल- एक सामाजिक कारकुन हूँ। तो कश्मीर के जो मेन मुद्दे के, कई लोगों ने कही कि जमीन का जो मसला चल रहा है, उनकी जमीन जो है कश्मीर गवर्नमेंट में मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ हमारे आए रोज हमारे नौजवान गायब हो रहे हैं। पिछले महीने कुपवारा से हमारा एक जवान गायब हो गया, अभी तक पता ही नहीं चल रहा उसका। यह भी एक मुद्दा है। 3-4 महीनों से लोगों के पास जमीनें हैं, सुनो मेरी बात, जमीनें हैं, वो छीनी जा रही है। अगर जमीनें हमारे पास, हमारे कब्जे में क्यों छीनी जा रही है? यहाँ फलस्तीन बनाना चाहते हैं ये लोग। फलस्तीन जो इसराइल पॉलिसी अपना रहा ना फलस्तीन पे, वही मोदी यहाँ पे अपनाना चाहता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं गए। हम आज इकट्ठे हो गए, हम साथ हो गए, राहुल को साथ देंगे, राहुल को जिताएंगे। इस यात्रा से लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के जो हालात हैं बदलेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है लोग, सुनो मेरी बात, ये घंटा घर है। आज आपने ये क्राउड नहीं देखा होगा यहाँ पे। ये हिस्ट्री में पहली बार किसी सियासी पार्टी का इतना बड़ा क्राउड है, और ना उसका चीफ मिनिस्टर है यहाँ, ना इसका कोई एमएलए है श्रीनगर में। और ये देखो, ये घंटा घर है, लाल चौक है। बीजेपी वाले आए थे परसों, 12 बंदे थे टोटल। वो किराया पे लोग आके यहाँ पे झंडा चढ़ाए। आज ये सारे राहुल के सपोर्टर है, लाखों में है, लाखों में। चलिए शुक्रिया। देखिए, राहुल गांधी जो है लगातार कल पार्टी दफ्तर में, यानी कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, श्रीनगर में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां फ्लैग होस्टिंग करेंगे। 75 फीट जो है उस झंडे की ऊंचाई होगी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, कश्मीर के लोग, जो सताए हुए लोग हैं, ऐसा मैं नहीं, कश्मीर के लोग कह रहे हैं, कई जुल्म हुए उन पर धारा 370 को लेकर। बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है आज कश्मीर का, वो लगातार है। राहुल गांधी ने 2-3 बातें कही, अग्निवीर को लेकर बातें कही, राहुल गांधी ने धारा 370 को लेकर बात कही, और सबसे बड़ी कश्मीरियत की बात कही। लोगों को उम्मीद है कि 2024 में राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका जो मसला है, उनका जो तकलीफ है, वो दूर करेंगे, ऐसा लोगों की उम्मीद है। ये बात देखना शेष है। शुक्रिया।